पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज हमें वो बातें सिखाइए जिससे हमारा जीवन जहाँ पर है उस स्तर तक पहुँचे जहाँ पर आप चाहते हो कि हम पहुँचे। पिता, ऐसा कुछ कुंजी, ऐसा कुछ चाबी दे दो हमें पिता परमेश्वर, जिससे हम सारे क्षेत्र में बढ़ते जाए और आपके नाम को महिमा दे। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये बातें सीखते हैं। धन्यवाद पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ठीक है, एक भाषा है जिसे कहते हैं मॉर्स कोड। मॉर्स कोड का मतलब मिलिट्री में यूज़ करते हैं, आर्मी में यूज़ करते हैं। मॉर्स कोड मतलब डॉट्स, ऐसा डॉट्स, ठीक है, टिम्बर 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 टिम्बर, और इसमें पूरा मैसेज छुपा हुआ है। मिलिट्री वाले को पता चल जाता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध 2 में उन्होंने इस्तेमाल किया था जापान और जर्मनी के विरुद्ध, अमेरिका ने। ये मॉर्स कोड जो है ये एक भाषा है जो दुश्मन नहीं समझता है, ठीक है। तो दुश्मन के नज़रों से छुपाकर या हटाकर, क्योंकि दुश्मन हमेशा भाषा समझते थे तो उनसे अलग वाला भाषा उनको बनाना पड़ा, इसलिए मॉर्स कोड का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। क्या ऐसा कोई भाषा हमें दिया गया है जिसे हम जीवन जी सकते हैं हमेशा और दुश्मन को समझ ना आए? पहले बार इतने सालों में मैं ये प्रचार करने वाला हूँ, पहले बार अन्य भाषा पे। आमेन। तो इसलिए तैयार रहना, ठीक है। अपने आत्मा को तैयार रखना ये बातें अपनाने के लिए, क्योंकि साधारण मनुष्य के चित्त में भी नहीं जाता ये। दुनिया आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है या आत्मिक चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकता है, उनके लिए बेवकूफ़ी है, ठीक है। जब हम बच्चे थे तभी हमने एक भाषा सीखा ताकि मम्मी पापा को पता ना चले कि हम बच्चे लोग क्या बात कर रहे, जिसे कहते हैं पी लैंग्वेज। पी लैंग्वेज मतलब वोपोटिपिज योपर नेपेन। किसी को कुछ समझ में आया? अप कपका नपाम क्यपा है पे। What is your name? वोपोट इपिज योपोर नेपेन, है ना। अपाप कपा नपाम क्यपा है पे, आपका नाम क्या है? समझ में आ रहा है? ठीक है। बहुत देर तक, बहुत दिनों तक हम बहुत बिंदास होकर हम भाई बहन ये भाषा में बातें करते थे। हमको लग रहा है मम्मी पापा को समझ में नहीं आए। कब से मम्मी को समझ में आ रहा था हम क्या बातें कर रहे हैं। हम सोच रहे अरे कैसा ये सब हो रहा है ये भाषा में बात करके भी, पर मम्मी हमसे हमेशा चतुर रहते हैं, उनको बराबर पता चल जाता है ना। तो मम्मी पापा के नज़रों से हटाकर हमको एक ऐसा भाषा चाहिए था जो हमें आगे लेकर जाए या कुछ हम कर पाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भाषा हमें दिया गया है जो आपके शरीर को नहीं समझता है, दुनिया को नहीं समझता है और शैतान को नहीं समझता है। ऐसा एक भाषा हमें दिया गया है और आज उसी भाषा के बारे में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? सबसे पहले शुरुआत करते करते मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो इस भाषा के खिलाफ बोलते हैं या बात करते हैं। सबसे पहले चीज़, अगर आप एक भाषा को समझते नहीं हो या बोलते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो भाषा नहीं है। सही बात है कि नहीं? कितने जनों को तमिल आता है यहाँ पे? तमिल थोड़ा बहुत आता है, बाकी को नहीं आता है ना। तो अगर आप समझते नहीं हो, अगर आप बोल नहीं सकते हो, उसका मतलब तमिल नहीं है क्या? उसका मतलब चीन का भाषा नहीं है क्या? जापानीज चाइनीज़ नहीं है ना? लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं ना। तो अगर आप नहीं बोल रहे हो और आपके समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे सामने वाला कुछ भी बग बग कर रहा है या बड़बड़ कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे ही अगर ये भाषा जो है, अन्य भाषा किसी के समझ में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भाषा नहीं है। सिंपल बात। दूसरा बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले इस भाषा में बात करते थे और अब इस भाषा के विरोध हो गए। कुछ पास्टर ऐसे हैं, ठीक है। अगर आप पहले बात करते हो एक भाषा में और उसके बाद आप कभी बात नहीं करते हो उस भाषा में, उसका मतलब क्या वो भाषा खत्म हो गया? नहीं। मैं इंग्लिश में हमेशा बात करता था मेरे घर में, पर यहाँ पर आने के बाद ज़्यादातर मुझे हिंदी में बात करना पड़ता है। क्या इंग्लिश खत्म हो गया क्या? दुनिया में कोई इंग्लिश है ही नहीं? मैं मजाक उड़ा रहा हूँ इंग्लिश का? इंग्लिश भाषा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले बोलते थे और अभी छोड़ दिया मतलब वो भाषा ही निकल गया। वो भाषा फिर भी है, भले आप बात करो कि ना करो, आप मानो कि ना मानो, ठीक है।
तो अगर कोई इसके विरुद्ध आपको बोलता है कभी भी, तो सबसे पहले आपको सावधानी से रहना पड़ेगा, ताकि कोई आपको भरमाने ना दे, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप ये भाषा में बात ना करें। सही बात है कि नहीं? अगर शालू और निशा दोनों भोजपुरी में बात कर रहे हो, मैं बैठा हूँ सामने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँगा? हिंदी में बात करो ना, ताकि मुझे भी समझ में आए। मुझे अलग लगेगा कि नहीं? सही बात है कि नहीं? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ, दो तमिल दोस्त आपके बात कर रहे हैं या दो इंग्लिश में बात कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप भी बोलोगे ना भाई हिंदी में बात करो ना, ताकि मुझे भी आपको लग रहा है वो लोग सीक्रेट बता रहे कुछ, कि आप ना जानो वो लोग क्या बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आपके खिलाफ बोल रहे, हाँ मेरे बारे में बोल रहे, इसलिए तो अलग भाषा में बोल रहे तुम लोग। शैतान भी वैसा है, उसको मालूम है कि ये भाषा में कुछ तो सीक्रेट चल रहा है। हाँ या ना? तो अगर आपको जयवंत जिंदगी जीना है, तो ये एक कुंजी है, ये एक चाबी है, ये एक हथियार आपको दिया गया है, इसे नज़रअंदाज मत करना। ठीक है? अन्य भाषा में बातें करो अभी, सब लोग। परफेक्ट, स्टॉप। नेक्स्ट मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी बाइबल में लिखा है द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी सब्जेक्ट टू द प्रॉफिट्स। मतलब अगर आप अन्य भाषा में शुरुआत करते हो, आप कभी भी बंद कर सकते हो, कभी भी शुरू कर सकते हो। ये भ्रम में मत रहना कि बस पवित्र आत्मा ने कब्जा लिया और मैं बोलता गया, मैं रुक नहीं पाया। अगर कोई आपको रुका भी रहे तो समझ में आया कि नहीं आया? yes. आपके ऊपर है कब रुकना है, आपके ऊपर है कब चालू करना है। सबको समझ में आया? yes. शैतान वो है जो अपने बिना मर्जी का हमें घसीटता लेते जाता है। किसी ने बलून नहीं देखा पहला, ये बलून फूटते जाएंगे, मत देखना वहां पे। शैतान ही है वो जो आपके मर्जी के खिलाफ आपको घसीटता लेके जाता है, और वो लोग रुक नहीं पाते जो शैतान से पीड़ित है। पवित्र आत्मा ऐसा कभी नहीं करते। जब पवित्र आत्मा आते हैं ना, वो एक जेंटलमैन है, वो एक क्या बोलते हैं जेंटलमैन को, वो आप रुक सकते हो और आप चालू भी कर सकते हो, आपको चोट नहीं लगती है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करते, आपको घसीट के लेके नहीं जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शैतान जो है, जिसके ऊपर जब किसी के ऊपर आता है, उनको क्या बोलते हैं, अधिकार अपने खुद के बदन पे खो जाते। वो लोग काबू नहीं पा सकते, वो लोग उनको रोक नहीं सकते हो। पर जब पवित्र आत्मा आता है, आप कभी भी रुका सकते हो, कभी भी शुरुआत हो सकते हो, कभी भी बंद हो सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए अगर शालू सडन में पवित्र आत्मा से भर जाती है यहाँ पे, और शेक करना चाहती है या बोलना चाहती है या चिल्लाती है कुछ, और किसी ने, निशा ने उसके कंधों पे हाथ रख के थपथपाया कि शांत हो जाओ, तुरंत शालू शांत हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बाइबल में लिखा है हर चीज जो चर्च में किया जाता है वो डिसिप्लिन और ऑर्डर, एक समय होता है। अगर हम बोलते हैं कि ठीक है चलो अभिषेक आ चुका है, अभिषिक्त हो आप और पवित्र आत्मा है, चलो जितना भी जो करना है करो, चिल्लाओ या जो भी करना है, तभी आप कर सकते हो। पर अगर हम बोलते हैं नहीं ये आराधना का समय है और सडनली कोई चिल्लाना शुरू हो जाता है, वो पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा दूसरे लोगों को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब उनका ध्यान भटकाते नहीं है। आपके वजह से अगर किसी का ध्यान भटक रहा है ना वर्शिप में, तो वो पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि वो ही जो आप करते हो ना, अगर वो घर में भी नहीं होता है ना, तो वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दिखावा है। सॉरी, क्योंकि वो ही जो आप यहां पर कर रहे हो सबके सामने, वो घर पे भी होना चाहिए जब आप प्रार्थना करते हो। अगर घर पे आप हिलते नहीं हो, घर पे चिल्लाते नहीं हो, तो यहां पर आके चिल्ला क्यों रहे? यहां पे ज्यादा अभिषेक है, गलत। जितना अभिषेक आप पे है, वहां पर यहां पर भी उतना ही अभिषेक है। थैंक यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ और घर पे प्रार्थना के समय में नहीं चिल्लाता हूँ, मैं नहीं गिरता हूँ, मैं नहीं हिलता हूँ या जो कुछ करता हूँ, अगर घर पे नहीं कर रहा हूँ तो वो ढोंग है। मैं सिर्फ लोगों के लिए कर रहा हूँ। कुछ लोगों को देखा, मतलब मैं बहुत सारे चर्चेज में रहा हूँ, कुछ लोगों को देखा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हिलना शुरू कर देते हैं, और सडनली वो लोग आंखें खोल देते, हाँ फिर वापस से चालू हो जाते। ये क्या था? या तो आप पूरी तरीके उसमें हो या नहीं हो।
आंखें खोल देते, पहले सारी अच्छा ठीक करते, बाल ठीक करते, फिर हाँ वापस से शुरू हो जाते। ये क्या है? पास्टर आते हैं, पास्टर क्या, हाँ पास्टर आते हैं, हाथ रखते हैं तो गिरना चालू हो जाते हैं, पर देखते पहले कुर्सी है क्या, कुर्सी है क्या, हाँ फिर गिर जाएंगे, कोई है क्या बचाने के लिए, फिर गिर जाएंगे। ये सब क्या है? एक बार मैं खड़ा था और मैं सोचा ये लोग हाथ रख के अभिषेक पा रहे, अभिषेक पा रहे। एक बड़े पास्टर का बेटा आ गया था और वो भी सब पे अभिषेक कर रहा था, अभिषेक कर रहा था। मेरे सर पे भी हाथ रखा, इतना धक्का दे रहा है, मैं गिर ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा मुझे गिरना चाहिए क्या, मुझे गिरना चाहिए, मैं जस्ट ऐसा खड़ा और धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, ऐसा धक्का दे रहा है। और मैं बोला अरे भस कर भाई, मुझे नहीं गिरना है, इतना धक्का दे रहे हो। फिर बाद में कुर्सी देखा, मैंने बोला चलो बैठ ही जाता हूँ, सुकून से चले जाए आगे। कुर्सी देखा, मैं बैठ गया, बोला खुश, जाओ आगे। कुछ नहीं हुआ। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा अलग अलग रीति से काम नहीं करते हैं, पर ढोंग मत करना, ढोंग मत करना, किसी के दिखावे के लिए मत करना। अगर आपको कैसा पता है ढोंग है कि नहीं है? अगर मेरे साथ वही चीज घर पे नहीं होता है और सिर्फ कलीसिया में होता है, मतलब वो ढोंग है। हाँ या ना? गुड जॉब। ठीक है, 1 कोरिन्थियंस 12:1 खोलो। रीड 1 कोरिन्थियंस 12:1 रीड। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका पहला वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। बस यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम आत्मिक वरदानों के बारे में अज्ञात रहना। देखिए आपका जीवन शरीर में आप जीते हो, पर आप आत्मिक हो। सब लोग आत्मिक है यहाँ पर। हमारा जो ध्यान है पूरे आत्मिक चीजों पे है, शारीरिक चीजों पे नहीं। ठीक है, पौलुस यहाँ पर कह रहा है मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। यहाँ पर वरदान का शब्द नहीं है बाइबल में, ओरिजिनल ग्रीक में वरदान का शब्द नहीं है। ये सिर्फ लिखा है, पौलुस कह रहा है मैं ये चाहता हूं कि आप आत्मिक चीजों के बारे में अज्ञान ना रहना। आत्मिक चीजों के बारे में समझ में आया कि नहीं सबको? ठीक है, हमको ज्ञान होकर फिर चीजें करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अमित कर रहा है वहां पे इसलिए मैं भी करूं, ऐसा नहीं चलता। सही बात है कि नहीं? नए लोग आ जाते चर्च में, देख रहे कि सब नाच रहे तो ये भी नाचना शुरू हो जाते हैं। नहीं चलता है, मतलब नाचना मतलब आत्मा में, तो ये नहीं चलता है। आपको पहले जानना है कि क्या हो रहा है, ज्ञान के साथ कुछ करो तो फिर उसमें कुछ फायदा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ज्ञान बहुत जरूरी है। यशाया का 5:13 देखो, यशाया 5:13। यशाया 5वां अध्याय उसका 13 वचन। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते। भूखे हैं, प्यासे हैं, और मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण बंधुआई में रहते हैं। हमारा जीवन जो है हमेशा इसी में रहेगा, मुझे चंगाई चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे चंगाई चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास शांति नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो। ये अज्ञानता के वजह से हम वो ही बंदवाई में या वो ही जेल में बैठे हुए हैं। हमको ज्ञान की बहुत ज़रूरी है। होशाया 4:6 होशे 4 अध्याय ऑन करो, 6 वचन। हेलो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। परफेक्ट। ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो गए। तैयार है सब लोग ज्ञान पाने के लिए? ज्ञान जरूरी है कि अन्य भाषा क्या है, पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं। पवित्र आत्मा के ऊपर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं हमारे पवित्र आत्मा वाले शिविर में। उसके पहले हम आज अन्य भाषा के बारे में सीखेंगे, अन्य भाषा का सामर्थ्य। सब लोग तैयार हैं? लूक 24:49। लूका उसका 24 अध्याय। यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गए और वो अपने शिष्य को छोड़कर स्वर्ग में जाने वाले थे। उसके पहले यीशु मसीह कुछ उनसे कहते हैं। लूका 24 अध्याय उसका 49 वचन। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मेरे पिता ने एक प्रतिज्ञा किया, मैं उसे तुम पर उतारूंगा। आगे, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ मतलब तब तक सामर्थ धरती पे नहीं था।
समझ में आया कि नहीं है? स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ आगे, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। तो यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गए, वो स्वर्ग जाने वाले थे, पर यीशु मसीह ने कहा कि तुमको ये सुसमाचार सबको बताना है, पर उसके पहले रुक जाओ, पहले सामर्थ पाओ। जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम चले जाना। थोड़ा रुकना। उनको कितने दिन तक रुकना पड़ा? एक्ट्स 1:4-8। प्रेरितों के काम पहला अध्याय। प्रैक्टिकल होगा आगे, ठीक है? यीशु मसीह का, ठीक है, चलो चौथा चलो है, ठीक है, रीड। यरूशलेम को। हाँ, अगेन शैल आई रीड फोर्थ वर्स? रीड 4th वर्स अगेन। प्रेरितों के काम पहला अध्याय चौथा वचन। सब लोग साथ में पढ़ना, मतलब साथ में देखना, अपने बाइबल में पढ़ना मत। आगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी हाँ। कि यरूशलेम को न छोड़ो, हाँ। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ, आगे। डिलीट। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बपतिस्मा पाने वाले हो पवित्र आत्मा से। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा से तुम बपतिस्मा पाने वाले हो, ठीक है? कौन बपतिस्मा करता है पवित्र आत्मा से? यीशु मसीह। अपने खुद से हम करते हैं? नहीं, यीशु मसीह करते हैं, ठीक है, आगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम नहीं है समय को जानना कि हम कब राज्य को स्थापित करेंगे। आगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा, सब लोग बोलो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। सब लोग बोलो, सामर्थ पाओगे, ठीक है, आगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। सबको समझ में आया? पवित्र आत्मा, सामर्थ, ओके, और गवाह। 3 मुद्दे यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे। पिता ने वादा किया तुमसे कि पवित्र आत्मा, पिता के वादे को मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, कि पवित्र आत्मा आएगा। पिता का वादा क्या है? पिता का वादा क्या है? अरे यार, आज तक क्या जी रहे थे? पवित्र आत्मा भेजेगा। कि वो पवित्र आत्मा भेजेगा? बिल्कुल भी नहीं। पिता का वादा ये था कि पवित्र आत्मा सब पर भेजेंगे, ना केवल यहूदियों पे, क्योंकि पवित्र आत्मा तो धरती पे ही थे। सैमसन पे आते थे, डेविड पे, सब पे आते थे, है ना? पवित्र आत्मा अब सिर्फ यहूदी से नहीं, अब पूरे अन्य जाति तक, मतलब हम तक भी, कलीसिया तक भी पहुंच सकते हैं और हम भी भर सकते हैं। तो पिता का ये वादा था कि पवित्र आत्मा सबको मिलेगा, मेरे सारे बच्चों को, जितनों ने भी यीशु मसीह को अपनाया। दूसरा मुद्दा क्या था? जब पवित्र आत्मा आएगा, सब लोग बोलो, जब पवित्र आत्मा आएगा मैं सामर्थ पाऊंगा और फिर मैं गवाह बनूंगा। पवित्र आत्मा के आने के बाद आप गवाह नहीं बन सकते हो, आपको सामर्थ पाने की जरूरत है। सामर्थ के बिना आप गवाह नहीं बन सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यीशु मसीह के जीवन में क्या ये 3 मुद्दे थे। यीशु मसीह के जीवन में ये 3 मुद्दे थे। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38 वचन 38। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 38वां वचन, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ से, देखिए चिन्ह चमत्कार बाद में आता है, पर पिता ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से, दोनों का होना जरूरी है। सब लोग है यहाँ पे? कौन सा 2? पवित्र आत्मा और परफेक्ट। फिर यीशु ने क्या किया? पवित्र आत्मा सामर्थ पाकर घर पे बैठे और बंद कमरे में प्रार्थना करते बैठे ना। पवित्र आत्मा सामर्थ पाने के बाद क्या किए? खाना बनाने लगे, कामकाज करने लगे, काम पे जाने लगे, पैसा कमाने लगे, हाँ, अपना बिजनेस शुरू किए। क्या किए यीशु मसीह ने? वह भलाई करता। भलाई क्या है? और सबको जो शैतान के सताए हुए थे
अच्छा करता फिरा। भलाई क्या है? कि सबको चंगा करे, एक दो को नहीं। एक चंगा हो रहा है, दो चंगा, वो भलाई नहीं है। भलाई ये है कि जो कोई मेरे पास आए वो चंगा हो जाए। ठीक है, जो शैतान के सताए हुए थे। देखिए, जब आपको पवित्र आत्मा सामर्थ मिलता है तब आपका जिम्मेदारी होता है कि आप वो सामर्थ और पवित्र आत्मा के सहायता से वो जीवन जियो जो यीशु ने जिया। सब लोग हैं? किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे सामर्थ और पवित्र आत्मा मिलने के बाद मुझे घर पे नहीं बैठना है। अगर मुझे विश्वास है कि मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ मिला है, सबसे पहले मेरी जिंदगी से चमत्कार होता जाएगा। मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा और लोग चंगे होते जाएंगे। इसलिए तो मुझे दिया गया है। अगर मैं अमित को बाइक दे दूं और अमित घर पे रखेगा, फादर का बाइक है, सजा के अच्छे से धो के बस घर पे रखेंगे, तो चलेगा क्या? और 10 साल के बाद मैं आऊंगा अमित के पास और बोलूंगा बाइक का घर पे अच्छे से रखा है, बस साइकिल पे ही जाता हूं मैं हर रोज, क्योंकि आपका बाइक है, मैं चलाना ही चाहता हूं। आप खुश हो जाओगे क्या? मैं खुश हो जाऊंगा, आपको लग रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने दिया ताकि वो इस्तेमाल करे। कितने जन दूसरे लोगों को तोहफा देते और वो तोहफा उनको पता चलता है किसी और के पास चला जाता है, ये लोग तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। और आपको कैसा लगता है? मैंने तोहफा तुमको दिया, तुमने इस्तेमाल नहीं किया, तुमने पहना नहीं वो ड्रेस। मुझे तो समझ में आया कि कोई और वो ड्रेस पहन रहा है, मतलब तुमने उसको दिया। कितने जनों को अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगता है ना? मेरा तोहफा तुम्हारे लिए ताकि तुम इस्तेमाल करो। मुझे खुशी मिलती है जब तुम उसका इस्तेमाल करते हो पूरी तरीके से। पिता ने हमको इतना बड़ा तोहफा दिया। यीशु मसीह तो दिए हमारे अनंत काल के जीवन के लिए, पर पवित्र आत्मा दिए हमारे अंदर का जीवन के लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए। Jesus was given for external life, but eternal life, but Holy Spirit was given for internal life. आपके जीवन के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया को पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है, दुनिया को यीशु दिया गया है। बच्चों को पवित्र आत्मा दिया गया है, सिर्फ परमेश्वर के बच्चों को, क्योंकि दुनिया आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो यह सौभाग्य हमारे पास है कि हमें पवित्र आत्मा मिला और हमें सामर्थ मिला। सब लोग बोलो, हमारे पास पवित्र आत्मा है और हमारे पास सामर्थ है। परफेक्ट। और वहां पर क्या लिखा है आगे? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था, मतलब परमेश्वर का छाप उस बंदे के ऊपर था। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। कैसा पता चला? उनके चिन्ह चमत्कार के द्वारा। अगर परमेश्वर मेरे साथ है, दिखना ही चाहिए मेरे जिंदगी में। इसलिए तो हमारे घर वाले बोलते तुम्हारा यीशु यीशु में आके क्या फायदा हुआ? कुछ ही नहीं हो रहा है तुम्हारा। और सही बात है, हम उजियाले को लेकर हम अंदर ही बैठे हैं और हमारे दिए को पैमाने के नीचे रखे हैं, टेबल के नीचे। वो उजियाले को, वो सामर्थ को हमको इस्तेमाल करना है, बाहर लाना है। अरे पूरे गांव में पूरा चर्चा था कि यीशु मसीह कैसा। मैं बताता हूं आपको, प्रेरितों के काम 2:22, अन्य भाषा में बातें करते रहना। प्रेरितों के काम 2:22, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 22 वचन। सुनो, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण। एक मिनट, एक मनुष्य परमेश्वर के ओर से प्रमाण। परमेश्वर ने अपना छाप एक मनुष्य पे डाला, एक मनुष्य पे। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मतलब परमेश्वर का छाप मुझ पर भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। और कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर का छाप मेरे ऊपर है? आगे उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। जिसे तुम आप ही जानते हो। परमेश्वर ने एक साधारण मनुष्य के ऊपर अपना छाप ऐसे डाला कि अजूबे उसके द्वारा हो रहे थे। आज परमेश्वर, मैं वो बंदा बनना चाहता हूँ। ये वचन अंगीकार करो। जैसे तुमने यीशु मसीह के ऊपर अपना छाप डाल के उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार किए, वैसे ही मैं बनना चाहता हूँ यीशु मसीह में। वैसे ही अपना छाप मुझ पर दिखाइए कि मेरे द्वारा भी चिन्ह चमत्कार होए। समझ में आ रहा है किसी को? परफेक्ट, हालेलुया। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं क्या बपतिस्मा हुआ है हमारा कि नहीं। कितने जनों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है? कितने जनों रुके हैं अभी तक?
1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब ये लोग जो अभी तक रुके हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए, वो लोग कह रहे कि हमने यीशु को प्रभु नहीं माना। क्यों नहीं माना अभी तक? कितने जनों ने हाथ ऊपर किया? नीलम सिस्टर, आप प्रभु को यीशु नहीं माना है अभी तक? यीशु को प्रभु, प्रभु को यीशु, यीशु को प्रभु नहीं माने अभी तक? माना है। अच्छा, तो अभी अभी मैंने कहा है पवित्र आत्मा बच्चों के लिए है। अगर यीशु को प्रभु माना है तो आप बच्चे बन गए, और बच्चे बन गए तो पवित्र आत्मा मिल चुका है। तो किसके लिए रुके हैं? कौन से बपतिस्मा के लिए रुके? मैंने आपको कहा था कि यीशु मसीह बपतिस्मा करते हैं आपको पवित्र आत्मा में, तो यीशु मसीह को प्रभु बना दिया, तो यीशु मसीह ने आपका बपतिस्मा ऑलरेडी किया। पानी के बपतिस्मा के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। आपको लगा पानी का बपतिस्मा? पवित्र आत्मा मिलते हैं जब आपको यीशु अपनाते हो, तभी मिल जाते हैं। समझ में आया? क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है, पहला कोरिन्थ उसका 12 अध्याय और 3 वचन में शायद से, कि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है बिना पवित्र आत्मा के। मतलब जब मैंने यीशु मसीह प्रभु है तभी कहा, उसी क्षण में मुझे पवित्र आत्मा मिला। कितने जनों को लग रहा है लवली का सर जो है घर पे है अभी तक, पैर घर पे है क्या? या लवली पूरी तरीके से यहाँ पर है? जितना पवित्र आत्मा आपको मिलना था आपको मिल गया। आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको बस चलना है उस अधिकार में, उस पवित्र आत्मा में। समझ में आया कि नहीं है? इससे ज्यादा पवित्र आत्मा आपको मिल नहीं सकता है। बस इससे ज्यादा आप वो विवेक में जा सकते हो, या वो अवेयरनेस में रह सकते हो कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है और मेरे पास क्या सामर्थ्य है। समझ में आया? जब मैं एक मोबाइल लेता हूँ या मोबाइल मैंने खरीदा है, मुझे नहीं मालूम है, मेरे पास तो मोबाइल है, पूरा मोबाइल है कि नहीं? पूरा मोबाइल है ना, पर मुझे नहीं मालूम है इसमें क्या क्या फीचर है। जैसे मैं इसको इस्तेमाल करते जाता हूँ मुझे पता चलता है इसमें अरे ये भी है, अरे ये भी है। ऐसे ही पवित्र आत्मा के साथ चलते चलते आपको पता चलता है कि क्या क्या आप कर सकते हो पवित्र आत्मा के द्वारा। समझ में आया कि नहीं है? किसी बंदे के साथ अगर आपको रिश्ता बनाना है, आपको उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा उनके जिंदगी में क्या था, क्या हो रहा है और क्या क्या है वो। कई साल तक हमें अपने दोस्तों के बारे में कुछ चीजें नहीं पता है, क्योंकि हम बात ही नहीं करते हैं। बाद में अरे तू ये भी किया, अरे तुमने वो भी किया, हम शॉक हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के साथ रोज आपको समय बिताना है। जितना आप समय बिताओगे उतना ही सामर्थ्य में चलोगे। और कुछ आपको जरूरत नहीं है बपतिस्मा का, सामर्थ का। कोई आपके ऊपर हाथ लगाए तो फिर आपको पावर मिलेगा, कुछ नहीं। जितना पावर मुझ में उतना पावर आप में। अभी ये बुरी खबर है कि अच्छी खबर है? क्या पास्टर, मुझे लगा आप हाथ रखोगे तो सामर्थ्य मिल जाएगा, करंट लगेगा बॉडी में। कुछ करंट वरंट नहीं लगा। बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं है किसी को भी करंट लगा पवित्र आत्मा के आने के बाद। थैंक यू फादर। जॉन 7:39, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, सुनो ध्यान से। अरे 38-39 उसका 38 वचन। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास किया यीशु में, परफेक्ट। सबने आगे, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकले। उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां आगे। नेक्स्ट, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा, उसने इस वचन को आत्मा के विषय में कहा, पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। विश्वास करने वाले पाने पर थे, मतलब जब मैंने विश्वास किया मैंने पाया। मिला मिला मिला। जब मैंने यीशु में विश्वास किया मैंने पाया पवित्र आत्मा को। ओके, आगे। क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, आत्मा अब तक न दिया गया था। दिया गया था मतलब देखिए, एक होता है कि मैं सपोज अमित यहाँ पर है, ठीक है, वो हमेशा अपना घर चले जाता है ना, यहाँ पर रहता ही नहीं है, वो घर भी जाता है, ठीक है। पर एक दिन ऐसा आता है जो उसके माँ बाप बोलते हैं अब हमारा अमित से मतलब हम चाहते हैं कि अमित पूरी तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए सौंपा जाए। तो अमित तू घर से निकल जा और पास्टर के साथ ही रहना, वहाँ पे चर्च में ही रहना वहाँ पे। और अमित खुशी खुशी आता है यहाँ पे, पूरा सब
लगेज वगेज लेकर सब, है ना, सब पैकिंग करके आ जाता है, पास्टर आज से मैं बस चर्च में ही हूँ, चर्च का बन चुका हूँ हमेशा के लिए। देखिए पहला अमित आता था, जाता था, आता था, जाता था, पर उनके पेरेंट्स ने, उनके माँ बाप ने अमित को दे दिया हमेशा रहने के लिए। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता जाता था लोगों में, पर अब पिता देने वाले थे पवित्र आत्मा को हम में हमेशा रहने के लिए। तो पवित्र आत्मा ने सब पैकिंग कर दिया और बोला बस अभी मुझे यहीं पे रहना है। इसलिए लिखा है जो कोई पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है या परमेश्वर के आत्मा से जुड़ा हुआ है वो एक आत्मा हो चुके हैं। अब मेरे अंदर मेरा आत्मा है कि पवित्र आत्मा है? एक है, बस आत्मा भी है, पवित्र आत्मा भी एक ही है, एक हो चुके हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हमको अलग नहीं कर सकते, हमको अलग, ठीक है आगे। क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। अब तक यीशु अपने महिमा में नहीं पहुंचा था, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था आपको, ठीक है। यीशु मसीह महिमा में पहुंच गए, पुनरुत्थान के बाद वो अपने शिष्य के सामने वो उठाए गए और स्वर्ग चले गए। 10 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 5 साल, 10 दिन के बाद, 7 साल, कितने साल? 10 दिन के बाद, पक्का, ठीक है। 10 दिन के बाद कुछ होता है। ये सारे शिष्य जो है एक रूम में बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है, और उस कमरे में प्रार्थना कर रहे एक मन होकर। कितने लोग बैठे थे? 12 12 120 कितना? 120 पक्का, 120 जन बैठे थे। उसमें मरियम भी थी, यीशु मसीह के मम्मी, वो भी बैठी थी। सब लोग डर के मारे, मतलब कमरा बंद करके आराम से वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। और 10वें दिन पे, क्योंकि पेंटिकॉस्ट का दिन था, पेंटिकॉस्ट क्या है मैं आपको समझाऊंगा पवित्र आत्मा के शिविर में। पेंटिकॉस्ट का दिन था, देखो क्या होता है। एक्ट्स 2:1-2, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका पहला वचन। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया 10 दिन बाद, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब 120 लोग एक जगह पे इकट्ठे थे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एक सनसनाहट सा शब्द हुआ, आगे। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। वो सारा घर गूंज हुआ, आगे। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दिया। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। मतलब पवित्र आत्मा आ गए, बस पवित्र आत्मा आ गए। अब जो वादा परमेश्वर ने किया था, यीशु मसीह ने भी बोला रुको यरूशलेम में पवित्र आत्मा आने वाले, पवित्र आत्मा आ गया। अब हमको भी रुकना है क्या पवित्र आत्मा के लिए? कितने जनों को लगता है हमको रुकना है? नहीं, पक्का, ठीक है। फिर भी आपको कन्विंस करने के लिए एक्ट्स 5:32, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसका 32 वचन। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। उसके आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? कि मानो यीशु मसीह प्रभु है। हमने आज्ञा मान लिया, यीशु मसीह प्रभु है, उद्धार हुआ हमारा। मतलब परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है या देगा? देगा या दिया है। बस पवित्र आत्मा मुझे मिल गया। रोमन्स 5:5, आगे। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 5वां अध्याय और 5वां वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा दिया गया है। सबने सुना? बोलो मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है। मेरे पास पूरा का पूरा पवित्र आत्मा है। मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। Awesome. 1 Corinthians 2:12. Thank you, Father. पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। पवित्र आत्मा जो हमने पा लिया है। सब लोग बोलो पाया है। हमें संसार का आत्मा नहीं दिया गया, परंतु पवित्र आत्मा दिया गया है जो हम सब बातें जान सके। तो यहाँ पर लिखा है कि हमने पाया है। सब लोग बोलो पाया है। मुझे पवित्र आत्मा मिला है। 1 Thessalonians 4:8, पहला थिस्सलुनीकियों। मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ पूरा का पूरा पवित्र आत्मा आपको मिला है, ठीक है। आगे 1 Thessalonians 4:8, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय उसका 8वां वचन।
इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। नहीं, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दिया है। गिवन अनटू यू, यस। हिंदी में, इंग्लिश में गिवन अनटू यू, दिया गया है, मतलब तुमको पवित्र आत्मा दिया गया। 1 जॉन 3:24। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 24 वचन। हाँ, घर जाके पढ़ना ये वचन। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, यीशु मसीह प्रभु है, मैंने आज्ञा मान लिया, आगे वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। हमें दिया है, हमें बना रहता है, आता जाता नहीं है। पवित्र आत्मा एक मेहमान नहीं है, पवित्र आत्मा रहने के लिए आ गए हैं। उन रिश्तेदारों के जैसे जो अपना सब बिस्तर लेकर आ जाते हैं आपके घर पे और निकलते नहीं है, पर वो रिश्तेदार के लिए हम रुकते हैं कि निकल जाए। पर पवित्र आत्मा ऐसे है जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमेशा बने रहे। ठीक है, 1 जॉन 4:13। थैंक यू फादर। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 13 वचन। हाँ, ध्यान देना। उसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। उसने अपना आत्मा दिया है। सब लोग बोलो आत्मा दिया है। सबके दिमाग में बैठ गया कि मुझे आत्मा मिला है, मुझे पवित्र आत्मा मिला है। कहाँ पर है पवित्र आत्मा? पक्का? जब हम पाप करते हैं कहाँ पर है पवित्र आत्मा? फिर भी पाप करते हैं। जब हम गुस्से में रहते हैं कहाँ है पवित्र आत्मा? जब हम झूठ बोलते कहाँ है पवित्र आत्मा? जब हम चिंता करते कहाँ है पवित्र आत्मा? वाह, पवित्र आत्मा को लेकर हम ये सब करते हैं। कितने जन पाप करते हैं, मतलब अगर साधारण लोग, मैं बोल रहा हूँ, नशा करते हैं, पाप करते हैं अपने मम्मी पापा को साथ लेकर। कोई है यहाँ पे? कोई चैंपियन, कोई ऐसा बड़ा, कोई दिग्गज जो मैं बोला अरे मेरे मम्मी पापा के सामने मैं पीता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, मैं सिगरेट करता हूँ, मैं नशा आज का सब करता हूँ? है कोई यहाँ पे? क्यों नहीं बताओ ना ब्रदर राजीव, क्यों नहीं? मम्मी पापा के सामने क्यों नहीं करते? डरते हैं। इंद्रजीत ब्रदर, शालू, मम्मी के सामने कभी कुछ पाप किए? नहीं करते ना? हाँ, क्यों? क्या बोले? अन्नू बोला, क्या बोले? कुछ बोले कि नहीं बोले? ठीक है, क्यों? गलत है। माँ बाप के सामने पाप नहीं कर सकते। ब्रदर, माँ बाप के सामने क्यों नशा वगैरह नहीं करते? डरते हैं। अमित, मार पड़ेगी। भाई सूरज, क्या? माँ बाप के नज़र में हमारा रिस्पेक्ट खत्म हो जाए। लाखों से माँ बाप से डरते हैं। लवली, हाँ, कौन बोला? आपके पहले कौन बोला? आप बोले। करेक्ट, माँ बाप का आदर करते हैं। जो लोग बोले डरते ना, मतलब वो माँ बाप के पीछे तो पाप करते हैं, क्योंकि डर तो उसी के सामने लगेगा जब वो बंदा है। जब वो बंदा नहीं है तो पाप कर सकते। आदर करते हैं कि हमारे माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा जब उनको पता चलेगा कि उनका बेटा या उनकी बेटी जो है ऐसे चीज़ें कर रही है। अगर मेरे माँ बाप यहाँ पर अब समय में होते थे तो क्या मैं ये करता था? अगर जवाब है नहीं तो मत करना। वैसे ही अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो डर के मारे आप पाप नहीं करोगे कि आदर के मारे? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे में है। मैं पवित्र आत्मा से पाप, ये मंदिर से पाप कैसे करवाऊँ? अगर बाहर वाले मंदिर को हम उस ज़माने में अगर शुद्ध रखते थे, अगर इस मंदिर को कचरा नहीं फेंकते हैं, इस मंदिर में कोई कचरा फेंकते क्या? केला वगैरह सब फेंकते हैं, यहाँ पे कचरा फेंकते हैं। इसके नहीं मालूम है कि पवित्र मंदिर है। तो जब मैं पवित्र मंदिर हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में, मैं पाप कर सकता हूँ? तो मुझे पवित्र आत्मा मिला, मैं पाप नहीं कर सकता हूँ। समझ में आया? सबको पवित्र आत्मा मिला। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे साथ हो चुका है। सबको कॉन्फिडेंस है? अब सारे स्क्रिप्चर लिख लिए, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। अब हम गवाह तो नहीं बन रहे यहाँ पे। हमको पवित्र आत्मा तो मिला है, पर ट्रेन जो है यहाँ पर रुक गया है कुछ रीजन के वजह से। हम यहाँ तक पहुँचे नहीं। गवाह तो नहीं बन रहे। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अब समय हो गया है कि जो कोई सो रहे वो जाग जाए, क्योंकि आपको कुछ बताने वाला हूं।
अगर मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आज मैं बहुत खुश हूं जो आप लोगों ने किया, तो मैं आप लोगों को ट्रीट देना चाहता हूं, गुलाब जामुन आप लोगों के लिए लाना चाहता हूं। देखो हंसी सब लोगों का, ठीक है, जिसका विश्वास है उनको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो गुलाब जामुन आपको प्रॉमिस किया, मैंने वादा किया कि आपको गुलाब जामुन मिलेगा। मैं अमित को भेज देता हूँ गुलाब जामुन लाने के लिए, और बोला कि जब अमित आएगा गुलाब जामुन आएगा साथ में। तो आप लोग क्या करोगे? हाँ, अभी कोई भी मुंडी मेरे तरफ नहीं रहेगा, पीछे बाजू ही रहेगा, अमित कब आ रहा है, अमित कब आ रहा है, सब अमित पे ध्यान। पर जब अमित आते हैं उनके हाथ में थैली होता है। उनके हाथ में क्या होता है? कितने जन यहाँ पे निराश होके घर चले जाएंगे, बोलेंगे छह पास्टर ने बोला गुलाब जामुन, पर गुलाब जामुन आए नहीं, थैली आया अमित के हाथ में। या कितने जन को पता चला कि थैली में ही गुलाब जामुन है, क्योंकि पास्टर ने बोला अमित गुलाब जामुन के साथ आ रहा है। कितना जन भरोसा करेंगे कि थैली के अंदर ही गुलाब जामुन है? ठीक है, चलो। अगर मैं बोलूं, मैं वादा करूं लवली से कि मैं तुमको पैसा दे दूंगा, तो लवली रुकी है, हाँ पास्टर ने बोला कि पैसा देने वाले, और मैं उनको मेरा डेबिट कार्ड दे दूं, लवली क्या बोलेगी? चल मेरे को डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, ये क्या है, ये कार्ड से क्या करूंगा, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। करेगी ऐसे? अगर मैंने वादा किया है, उनको पता है मैं वादा तोड़ता नहीं हूं, तो उनको पता है ये डेबिट कार्ड में पैसा है जो पास्टर ने प्रॉमिस किया। सही बात है कि नहीं? वो डेबिट कार्ड को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ध्यान देना, अभी ध्यान देना, सब लोग हैं मेरे साथ? एक्ट्स 2:1-4 वापस से पढ़ते। प्रेरितों के काम 2:1-4 अब आ रहा है, अब आपको पता चलेगा यीशु मसीह ने क्या बोला था जब पवित्र आत्मा आएंगे, क्या आने वाला है? आपको क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा आएंगे पावर लेकर आएंगे, सामर्थ लेकर आएंगे। ठीक है, सामर्थ को ढूंढना है कि सामर्थ है कहां पर। ठीक है, एक्ट्स 2:1-4 प्रेरितों के काम ध्यान देना, अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। हाँ, जब पेंतेकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, आकाश से आया, हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। परफेक्ट। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। एक मिनट, सब पवित्र आत्मा से भर गए? सब बपतिस्मा हुए कि भर गए? तो बपतिस्मा नहीं हुए, बपतिस्मा हुआ था कि भर गए? यहाँ पर क्या लिखा है आपके बाइबल में? बपतिस्मा हुआ कि भर गए? बपतिस्मा नहीं हुआ था, बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा हुआ कि भर गए? एक ही चीज है, बपतिस्मा होना और भरना एक ही चीज है। टू बी मैरिनेटेड इन द होली स्पिरिट, मतलब पिक्कल, मालूम है पिक्कल, अचार कैसे आप तेल में डालते हो ना, तेल में रखते हो, अचार डब्बे में तेल में रखते हो ना, ताकि वो अच्छे से वो स्वाद आ जाए उसमें, ताकि वो पूरा अचार में वो मसाला वगैरह मिक्स हो, खराब ना हो, है ना। वैसे हमको भी पवित्र आत्मा से पूरी तरीके से डाला गया है। समझ में आया? या भरना बोल दो या बपतिस्मा बोल दो, दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ो आगे। और एकाएक वो नहीं, मतलब आगे वो पवित्र आत्मा से, और वो पवित्र आत्मा से, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एक मिनट, किसी को मिला? यस, मिला मिला, आमेन। किसी को मिला? यस, आमेन। पवित्र आत्मा आए और अन्य भाषा आए, सामर्थ का है फिर थैली में होगा ना। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा और सामर्थ मैं तुझे दे रहा हूं। ओके, जब पवित्र आत्मा आएगा सामर्थ आएगा। पवित्र आत्मा आए थे, पर आकर उन्होंने टंग्स दिया, अन्य भाषा दिया, मतलब ये सामर्थ ये टंग्स में है। आमेन, हालेलुया, यस। ये सामर्थ अन्य भाषा में है। स्पीक इन टंग्स, स्पीक इन टंग्स, स्पीक इन टंग्स, स्पीक इन टंग्स, अन्य भाषा में बातें करो। परफेक्ट। सबसे पहले हमने देखा कि बपतिस्मा हुआ उनको, अब उनको सामर्थ मिला। अब देखिए वो गवाह बने कि ना बने, क्योंकि गवाह तो बनना जरूरी है ना। देखिए अगला वचन, रीड आगे, वर्स 5।
और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मिसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंपुलिया और मिस्र और लीबुआ देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। वो जो भी नाम लिए बीच में वो सब भाजी का नाम है, देश का नाम है, ठीक है। वो सब के सब चकित हो गए, क्योंकि ये जन जो थे, जो डर के मारे अंदर बैठ रहे थे, चुप रहे थे, अब बाहर जाके उनका आवाज जा रहा था और सब लोग परमेश्वर के पास आ रहे थे उनके गवाही के द्वारा। आगे जाके देखोगे तो 3000 लोग आए परमेश्वर के पास, उससे आगे जाके देखोगे तो 5000 लोग आए, वो गवाह बनते गए। अगर आपको गवाह बनना है, बपतिस्मा आपका हो चुका है, गवाह बनने के लिए सामर्थ का जरूरी है, और सामर्थ भाषा में है, अन्य भाषा में है। क्या पुराने वचन में भी नहीं लिखा है? पुराने नियम में नहीं लिखा है? प्रोवर्ब्स नीति वचन 18:21, क्या जीवन और मृत्यु का सामर्थ कहाँ पे है? किसके वश में है? उसी के जीभ को ही इस्तेमाल करके आप ये सामर्थ में जी सकते हो। स्पीक इन टंग्स, स्पीक इन टंग्स, स्पीक इन टंग्स, अन्य भाषा में बातें करो। जितना आप अन्य भाषा में बातें करते रहते हो, उतना वो सामर्थ को बाहर ला रहे हो, सामर्थ को बाहर ला रहे हो, सामर्थ को बाहर ला रहे हो। थैंक यू फादर। 1 Corinthians 14:14, सब लोग खोलो 1 Corinthians 14:14। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यहाँ पर क्या लिखा है? अन्य भाषा में प्रार्थना। तो सबसे पहले चीज होता है, हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते कि नहीं? करो, अभी सब लोग करो, आंखें बंद करके मुंह खोलो और अन्य भाषा में बातें करो। जिसके पास नहीं है उनको भी मिलेगा आज। सिर्फ धन्यवाद यीशु, हालेलुया बोलते जाओ और ये आशा रखो कि मुझे भी अन्य भाषा मिला है, अभी अन्य भाषा मिला है। सिर्फ मुंह खोलो, आपको मिलेगा। प्रार्थना करो। पहला कुरिन्थ 14:14 में लिखा है कि प्रार्थना करते हैं हम। प्रार्थना करो। बातें करो अन्य भाषा में। बस रुक जाओ। सबको पता चला? ये आपको हर रोज करना है। जब भी आपको बदन में कमजोरी महसूस हो रहा है, आपको बोला ये लग रहा है, नहीं, आपको अन्य भाषा में बातें करना है। जब भी ऐसा लग रहा है कोई दर्द, कोई दुख है, आपको क्या करना है? अन्य भाषा में बातें करना है। अन्य भाषा में सब लोग बोलो, प्रार्थना अन्य भाषा में। ठीक है। इसी को लगकर एक और चीज है, 1 Corinthians 14:15। पहला कुरिन्थियों 14 का 15। मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ अन्य भाषा में बातें कैसा करना है, ठीक है? आगे क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। एक मिनट, अब यहाँ पर क्या लिखा है? जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ, वर्स 14 में लिखा है कि मेरा बुद्धि जो है वो निष्फल होता है, या मतलब काम नहीं कर, मतलब उसको पता नहीं कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा एक आत्मा का भाषा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरे बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं आपको बता रहा हूं आपके बुद्धि के साथ क्या करो। आपके बुद्धि के साथ वो देखना है जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में आ जाए। जो प्रार्थना के लिए आप चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। सपोज मेरे आंखें बंद है, मैं अन्य भाषा में बातें कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं किसी के चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं वो बंदा उठ रहा है बिस्तर से और वो चल रहा है और प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। अगर किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे मन के आंखों से कि वो प्रचार कर रहा है और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर रहा है। अगर मुझे पैसों की जरूरत हो, मैं देख रहा हूं कि अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है मेरे पास और नौकरी अच्छा मिल रहा है या पगार अच्छा मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो मेरे मन के आंखों से मैं वो सारी चीजें देखता हूं कि मेरा जीवन खूबसूरत है, मेरा जीवन कैसे यीशु मसीह के साथ पूरा है।
कोई भी चीज़ अधूरा नहीं है। मेरे बच्चे बहुत होशियार है, स्कूल में होशियार है, मैं देख रहा हूँ, पर मेरा मुंह चलते जा रहा है, मेरे मन में वो ही बातें चल रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये सारी चीज़ें हो रही है। और जैसे आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, आप उन चीज़ों को खींच रहे हो और वास्तविकता में ला रहे हो। वो अदृश्य दुनिया से आकर या स्पिरिचुअल दुनिया से, आत्मिक दुनिया से आप दृश्य में ला रहे हो, आप ये वास्तविक दुनिया में ला रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन चीज़ों को आपको बुलाना है अन्य भाषा के द्वारा। सब लोग हैं मेरे साथ? तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है, पौलुस कह रहा है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मेरे, सब लोग आंखें खोलो, आंखें खोलो, या ऑलमोस्ट पहुंच गए, लास्ट है। अगर शैतान आपको इसमें सुला सकता है ना, आपका जिंदगी भर सोते जाओगे, जिंदगी भर सोना चलेगा, आज मत सोना, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, क्या बोल रहा था? यहां पर पौलुस कहता है कि मैं आत्मा से भी बातें करूंगा, पर मैं मेरे मन को घूमने नहीं दूंगा, भटकने नहीं दूंगा। मैं अपने मन को भी पकड़ के प्रार्थना में लगाऊंगा। तो मतलब मेरे अंदर दो प्रार्थनाएं चल रही है, एक मेरे मन से और दूसरा आत्मा से, दोनों साथ साथ चल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों साथ साथ चल रही है। सोचो कितना सामर्थ आपके जीवन में आएगा और आप अनुभव करोगे। मतलब मेरा फोकस भी परमेश्वर का वचन है और मेरे मुंह से भी परमेश्वर के वचन आत्मा के द्वारा निकल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं? दूसरा मुद्दा देखें कि आत्मा में और क्या कर सकते हैं अन्य भाषा में। वर्स 15, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हाँ, आत्मा में गा सकते हैं। सब लोग बोलो आत्मा में गा सकते हैं। तो जब भी आप अन्य भाषा में बातें करते हो, आपको सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है, आपको गाना भी है, गाना भी निकलेगा आपके। देखिए इफिशियंस 2, इफिशियंस 5:17 ऑनवर्ड्स। आज का शॉर्ट्स किसी ने देखा? किसी ने देखा? बाकी किसी ने नहीं देखा। आपको अपने आप से बातें करना है, कैसे? गाकर। सब लोग बोलो गाकर। तो वो गाना कहाँ से आएगा? आत्मा से ही आएगा, आत्मा से आएगा। क्योंकि बहुत बार हम लिरिक्स भूल जाते हैं। तो अन्य भाषा में गाओ, अन्य भाषा में सब लोग अभी गाएंगे। आपको अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना है, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको गाना है। सब लोग हैं तैयार? ई माइनर तैयार है सब लोग? साथ में गाना, मतलब आपका खुद का गाना बनेगा, पर आपको बात नहीं करना है, आपको गाना, आपको प्रार्थना नहीं करना है। तो ऐसा मत करो, आपको गाना है। तो हम बताएंगे, ठीक है। आंखें बंद करना। सब लोग गाइए, आप प्रार्थना मत करना, आप गाइए। एक ट्यून, एक धुन आएगा आपके मुंह से, एक धुन आएगा। गाइए गाइए, जब तक गाना नहीं आता आपके मुंह से गाइए, गाइए, अन्य भाषा में गाइए, सिर्फ बोलते मत रहना, गाइए गाइए। गाइए गाइए, बहुत सामर्थ्य है गाने में, बहुत सामर्थ्य है, आपके दिल को सुकून मिलता है। गाइए 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 गाइए। जब भी दुष्ट आत्मा सौल के ऊपर आ जाते थे तो वो दाऊद को बुलाते थे, जब वो वीणा बजाते थे वो दुष्ट आत्मा चला जाता था। गाने में सामर्थ्य है, म्यूजिक में सामर्थ्य है। कमजोरी लग रहा है, अन्य भाषा में गाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
गाइए, सिर्फ गाइए, बोलो मत, प्रार्थना मत करो, गाइए। बस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, आमेन। कितने जन गा पाए अन्य भाषा में? कितने जन गा पाए? हाथ ऊपर कीजिए। बाकियों को नहीं मिला कुछ? बाकी नहीं गा रहे थे? अगर नहीं गा रहे थे तो आप सीधे सीधे जो मैंने बोला था उसका आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे। आप गाना गा सकते हो ना बाकी, फिर अन्य भाषा में क्यों नहीं गए? अन्य भाषा में क्यों नहीं गए? ठीक है, इसके बाद आप गाओगे। सब लोग बोलो गाएंगे। तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूँ। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ वो पिता के लिए। किसके लिए? पिता से बातें करता हूँ मैं, तो पिता के लिए प्रार्थना है, मेरे और पिता के बीच में। जब मैं अन्य भाषा में गाता हूँ तो वो मेरे लिए। सब लोग बोलो मेरे लिए, मेरे परिस्थिति के लिए, मेरे लिए। एक और अन्य भाषा है जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो शायद से हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये आखिरी मुद्दा है, उसके बाद जितना सोना है सो जाओ, बाकी लोग समोसा खाएंगे, ठीक है? आराम से बाकियों को सुला देंगे, ठीक है? एक आखिरी अन्य भाषा है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया था यहाँ पे बहुत साल पहले, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थ उसका 14 अध्याय 2 वचन। पहला कुरिन्थियों 14 का 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परफेक्ट। 1 Corinthians 14:28। पहला कुरिन्थियों 14 का 28 वचन। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। अन्य भाषा बोलने वाला किससे बातें करता है? परमेश्वर से और परमेश्वर से बातें करता है। वापस से ये अपने मन से 28 पढ़ो। 14:28। सुनो 5 मिनट दो बस। और 28वां वचन। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे आगे। और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। किससे बातें कर रहे हो जब अन्य भाषा में बातें? क्या कर रहे हो? तो आपको पता चला ये तीसरा वाला अन्य भाषा क्या है? किसी को मिला तीसरा वाला अन्य भाषा क्या है? सबसे पहला वाला क्या है? प्रार्थना करना अन्य भाषा में। दूसरा गाना है अन्य भाषा में। तीसरा मन से और परमेश्वर से। सब लोग बोलो मन से और परमेश्वर से। वो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा अन्य भाषा है अन्य भाषा में बातें करना है। प्रार्थना करना भी बातें करना हो गया ना? तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? साफ फर्क है। सब लोग बोलो। पहला प्रार्थना करना अन्य भाषा में। पहले प्रार्थना करना अन्य भाषा में। गाना गाना अन्य भाषा में। गाना गाना अन्य भाषा में। बातें करना अन्य भाषा में। अब मैं आपको बताता हूँ बातें करना मतलब क्या होता है। आपको प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस रिलीज करना है अपने आत्मा से। मतलब आप भविष्यवाणी करोगे अपने जीवन के लिए। जब आप आईने के सामने रहते हो और आईना आपके सामने है, आपको अपने चेहरे को देखकर बोलना है रिकोत्र सेकेंड शिखेदिन ताथेरलमादीदो संबेददेबी शेंडेरे। जैसे कि आप बातें कर रहे हो, आप अपने आप से अपने मन से बातें कर रहे हो और अपने मन को बलवान बना रहे हो। अभी सब लोग चलो शुरू करो और ऐसे बातें करो जैसे कि आप अपने मन से बातें कर रहे हो। रे हुंदोरो की शे शाखेते दिन सेंदेर लखातीते दबासे पाथी को दबा शेथे बाबा। एक मिनट रुक जाओ सब लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ? बातें करना है। ट्रेन के जैसा नहीं जाना है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम क्या करते हैं? अगर निशा आके मेरे साथ बातें की है और बोले पास्टर जो माना मेरे घर मेरे मुझे अच्छा लगेगा, ये बातें है क्या? बातें मतलब ठहराव के साथ आता है। यू आर मेकिंग प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस। तो आपको ठहराव के साथ ये बातें करना है, एक साथ नहीं। तो आपको जैसे कि किसी से बातें कर रहा हूँ, सपोज मैं निशा से बातें कर रहा हूँ, खीम दो रोलबा से तो शथे दोका दिनमादीद केनमादीद रोलमा सीखे दे शेखे रे लबादे। ऐसा आपको बातें करना है। रेडी? आज अगर आप नहीं किए अभी तो बाद में नहीं करोगे, मुझे मालूम है। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। रेडी? क्लोज योर आइज। अपने चेहरे को देखो अपने सामने और प्रोफेटिक आपको आपके चेहरे को प्रचार करना है। रेडी?
prophetic declaration 1 2 3 start kendo dere sithe dati shatata ganda dada sapita bala sambado shapa pelivana ki sakitu ko masike shike badira rondo vari desi shike taka sika da man tadi dorola mati beda se bedo goshikera si baba ba satata da yaki duka sate maku bede shivadi girana mature sika dicha na bade adiga daga si bodo gosha pela la gande da diga da pi tutto shigdera kabeda gissa deidava vambade sagi vashakadi pera nandigara la siko do vashak paya kake masakata undo gossi bedeshate la kodiva daga pera la kita sata shikabadi ande gusile dela peda gadasa badi ho godusile la kabeshakata o sekesha badi la masoka badi ke dogo masikaba shatara la base karala ba पॉज सबको पता चला इसको कहते हैं गुर्राना आत्मा से गुर्राना एक शेर के जैसा आत्मा से कितने जनों को अच्छा लगा कितने जनों अगर आप आईने के सामने करोगे और अपने आंखों में आंखें डालकर अगर आप रोज ऐसे अंगीकार करोगे आप बोल रहे हो उठ जा यीशु मसीह के पूरे सामर्थ आपके अंदर है पवित्र आत्मा आपके अंदर है ऐसा आप कर रहे हो मैं ये भी बताऊंगा आपको कि अनुवाद कैसा करना है धीरे धीरे आने वाले सेशंस में पर एक चीज आपको करना है रोज उठ के पहले चेहरे आईने में देखना है और आपको अन्य भाषा में बातें करना है बातें प्रार्थना नहीं प्रार्थना आंखें बंद करके होता है बातें आंखें खुले रख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो अपने बच्चों के पास भी देखो जब वो लोग सोए पति भी सोया तो you're planting seeds you're planting spiritual seeds आप आत्मिक बीज बोल रहे हो आप आत्मिक बीज बोल रहे हो आप आत्मिक चीजें बोल रहे हो उनके ऊपर और आपको पता है ये पूरा दुनिया परमेश्वर ने कैसे बनाया शब्दों के द्वारा आप वही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपको आत्मा से वो शब्द मिला है और आप वो इस्तेमाल कर रहे हो आपके अंदर से आपको पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो आपके अंदर से आएगा कि मुझे मालूम है मैं शैतान को बोल रहा हूँ निकल जा मेरे घर से और मैं ये बीमारी को बोल रहा हूँ निकल जा मेरे पति के जीवन से मेरे बच्चों के जीवन से मैं बोल रहा हूँ मेरे पैसे को आ जा यीशु मसीह के नाम पे जहां पर भी रुका है आ जा यीशु के नाम पे क्योंकि हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं हम बोल नहीं पाते हमको मालूम नहीं कि अपने दिमाग से कितना प्रार्थना करें सब लोग हैं मेरे साथ आदत डालो एक दिन आएगा ऐसा जब आप कोई आपसे बात करेगा सपोज लवली बात करी अभी अन्य भाषा में और मैं उनसे कुछ बातें करता हूँ लवली आपका नाम क्या है देखो इनको रुकना पड़ा क्योंकि वो बिजी है परमेश्वर से बातें करने में एक दिन ऐसा आएगा कि हम रुको परमेश्वर से हाँ ठीक है और फिर हाँ क्या हुआ हाँ ठीक है और वापस से परमेश्वर से बातें करते रहते हैं अन्य भाषा में समझ में आया कि नहीं आया स्मिथ विगोत्सवत परमेश्वर के बड़े जन थे जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए मुर्दों को जिलाए वगैरह वो हमेशा अन्य भाषा में बातें करते थे सुबह उठते ही वो अन्य भाषा में शुरू कर देते थे और वो कहते थे जब भी कोई किसी भी जन जो है अगर ये बंदे से या ये पास्टर से बात करते थे तो उनको लगता है जैसे कि उनको डिस्टर्ब कर रहे किसी से लगातार बातें ही किए जा रहे और फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है बोलो क्या है हाँ ठीक है और वापस से अन्य भाषा में शुरू करते हैं ऐसे ये लोग हैं जॉन जी लेक ये भी परमेश्वर के बड़े जन हैं जो एक पूरा शहर उनके वजह से बीमारी नहीं था पूरे शहर में सारे अस्पताल जो है खाली हो गया था ये बंदे के वजह से जॉन जी लेक और हजारों चमत्कार हुए उनके द्वारा वो बोलते हैं मेरे पूरे मिनिस्ट्री का नींव ही ये है वचन और अन्य भाषा सामर्थ वाला जीवन जीना है प्रभु के लिए गवाह बन के जीना है कीप स्पीकिंग मुंह बंद मत रखो लिपस्टिक खराब नहीं होगा लिपस्टिक खराब होगा तो भी चलेगा मुंह बंद मत रखो कीप टॉकिंग एक बंदा है जिसका नाम है डेव रॉबिन्सन वो बंदा जो है जब वो थक गया था अपने नौकरी से जॉब से परमेश्वर ने उसको बताया कि आपको प्रचार करना है सब लोग शांत अभी परमेश्वर ने कहा इस बंदे से आपको प्रचार करना है उसने छोटा सा कलीसिया खोला घर में ही खोला फिर घर के बाद वो किधर और खोला पर वो प्रचार नहीं कर पाया वो दूसरे लोगों को बुलाता प्रचार करने के लिए क्योंकि वो डरता था प्रचार करने से तो वो नौकरी भी करता था प्रचार भी करता था नौकरी भी करता था चर्च भी चलाता था ठीक है एक दिन उसके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि उसको लगा नहीं अब नौकरी बस क्योंकि वो बार बार एक कलीसिया में जाते थे उसके दोस्त के साथ और वो दोस्त कहता था उससे कि यहाँ पर अच्छी लड़कियाँ आती है चलो लड़की देखने के लिए जाते चर्च में वो दोस्त बदला नहीं पर परमेश्वर के जन से जो वचन आ रहा था ये बंदे को बदलते गया और फिर उसने सोचा कि नहीं मैं ये चर्च तो चला रहा हूँ और घर भी चला रहा हूँ नौकरी करके मुझे नौकरी छोड़ना चाहिए उसने नौकरी छोड़ा बोला कि अब तो मेरे पास समय मैं क्या करूँ तो फिर भी वो घर से निकलता था सुबह के वक्त जब वो नौकरी पे जाता था
सारे उसके दोस्त यहाँ पर नौकरी करते थे, वो साइड वाले कमरे में जाके अपने आप को बंद कर देते थे और अन्य भाषा में बातें करते थे। उनको पता नहीं था कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो बोले ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ देश के लिए, इसके लिए। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। वो बोला भाई इससे ज़्यादा प्रार्थना क्या करूँ, क्योंकि उन्होंने ठाना जितना देर मैं नौकरी कर रहा हूँ उतना देर मैं हर दिन अन्य भाषा में बात करूँगा। 8 घंटे नौकरी मतलब 8 घंटे अन्य भाषा। तो वो बैठा वहाँ पे, वो बोला ठीक है अभी बात करने के कुछ है नहीं, प्रार्थना करने के लिए कुछ है नहीं, चलो अन्य भाषा में बातें करता हूँ। किया 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 किया, देखा सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ आधा घंटा। वो निराश होते गया, पर वो बोला नहीं, मैंने कमिटमेंट दिया। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उन लोगों का ब्रेक का सिग्नल आ गया, टन 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 टन, उनका ब्रेक आ गया था। तो ये बोला चलो मैं भी जाके कॉफ़ी पीता हूँ। कॉफ़ी पिया, 15 मिनट में वापस से आया, क्योंकि उनको मालूम है ये लोग 15 मिनट में वापस से उनको पहुँचना है। तो मैं भी 15 मिनट में वापस आऊँ और प्रार्थना करूँ। वापस से लगातार प्रार्थना करा लंच तक। वो इतना मतलब थक गया था, उसको पता ही नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, किसी ने बताया भी नहीं उसको कि इसमें सामर्थ्य है करके। वो सिर्फ करते गया। और रात को जब वो अपने पत्नी के पास गया, वो बोला पत्नी कि क्या मालूम, मतलब कोशिश तो किया पर कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ इतना लगा नहीं। तो पत्नी ने सिर्फ उसके हाथ पकड़ा और बोला डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम करते रहो, तुम लगातार इसमें बने रहो। तो नेक्स्ट दिन वो वापस से आया और बोला 1 महीना चला गया, वो यही करता गया 8 घंटे तक, डेली हर रोज जब वो लोग काम करते थे, ये यहाँ पर अन्य भाषा बात कर रहे थे बंद कमरे में। इतना उन्होंने बातें किया या इतना उन्होंने प्रार्थना किया वहाँ पे, उनको पता नहीं था जब प्रार्थना करना है क्या करना है। तो वो कॉकरोचेस को, यीशु के नाम में कॉकरोच चला जाए, यीशु के नाम में कॉकरोच मर जाए, क्योंकि वो बंद कमरा था, कॉकरोच भी थे वहाँ पे, सब था वहाँ। ऐसे स्थिति में वो बैठता था और वो सोचता था अरे मेरे दोस्त वहाँ पर बैठे हैं, लंच कर रहे हैं, अभी बातें करेंगे, मस्त हवा चल रहा है बाहर और मैं इस बंद कमरे में हूँ, इसका कुछ हो रहा भी है क्या। 1 महीना हो गया। मैं कैसे 1 महीना, 8 घंटे, मतलब 8 घंटे लगातार। फिर एक दूसरा महीना ऐसा ही बीत गया। दूसरा महीना कुछ भी नहीं हुआ उसके जीवन में, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। उसको लगा बस मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ, पर फिर भी वो करता गया। 8 घंटे मतलब 8 घंटे वो प्रार्थना करते गया। वो अभी तक प्रचार भी नहीं कर रहा था, वो प्रार्थना करते गया। फिर एक औरत दूसरे चर्च से आई उसके पास और बोला मैंने सुना कि तुम अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, कुछ हुआ क्या उसके बारे में। तो बोला मुझे तो नहीं मालूम है कुछ हुआ, पर हाँ सच में कुछ हुआ। मेरा गला सूख गया और मेरा थ्रोट जो है एकदम ड्राई हो गया, मेरा ज़बान थक गया, बस इतना ही हुआ मेरे साथ, और कुछ हुआ नहीं। पवित्र आत्मा आया, इलेक्ट्रिक करंट आया, कुछ नहीं हुआ। तो बोले ठीक है, और निकल जाते। क्यों? क्योंकि वो औरत अन्य भाषा में विश्वास नहीं करती थी। तो वो निकल गई। 3 महीना, वापस से एक और महीना चले गया, तो 3 महीना टोटल वो करते गया, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा अन्य भाषा। तीसरे महीने में वो औरत वापस आई उनके पास और बोले तुमको मेरे साथ चर्च में आना है क्या। बोले हाँ ठीक है चलो चर्च में जाते। वो बंदा तैयार था कहीं पे भी जाने के लिए, क्योंकि वो थक गया था ये बंद कमरे से। वो बोला यार बंद कमरा, मैं थक गया, चलो किसी ने तो बुलाया मुझे बैठने के लिए चर्च में, चलो मैं जाता हूँ चर्च में। चर्च में बैठा था और वो इतना पक गया था प्रीचिंग से, क्योंकि वो पास्टर कुछ भी प्रचार कर रहा था, आराम से धीरे धीरे प्रचार कर रहा था, और इसको नींद आ रहा था। क्या यार, उससे बेटर तो मेरा कमरा था, मुझे वापस जाना चाहिए वहाँ पे। ऐसे ही करते 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 ऐसा ही देख रहा था। उसमें बगल में एक औरत थी जो बैठी थी, जो थोड़ी बूढ़ी थी, वो औरत बैठी थी साइड में। और उन्होंने सिर्फ उसके पास देखा और ऐसा लगा कि एक एक्सरे, मानो एक एक्सरे आ गया बीच में, और उनको पता चला कि उनके घुटने में प्रॉब्लम है। उन्होंने पूरा घुटना देखा, घुटना देखा, और उनको पता चला कि यहाँ पर प्रॉब्लम है या समस्या है। तो उन्होंने बोला, वो औरत को धीरे से सिर्फ ऐसा बोला कि आपके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वो औरत बोली हाँ प्रॉब्लम है, तो मैं प्रार्थना करूँ तुम्हारे लिए। तो वो औरत को भी लगा हाँ ठीक है, वो घर जाके प्रार्थना करेगा। वो तुरंत उठा और वो औरत के दोनों पैर को लिया और बोला अंदर से आया था कि आर्थराइटिस है तुमको। तो वो औरत बोली हाँ आर्थराइटिस है करके। तो उन्होंने दोनों पैर लिया, प्रचार चल ही रहा था वहाँ पे, और इन्होंने दोनों पैर औरत का लिया और अन्य भाषा में बातें करने लगा और प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना करने लगा, जो लोग वहां पर देख रहे थे उन्होंने बोला था तुरंत उसका जो छोटा पैर था, उसने देखा छोटा पैर था, वो बढ़ने लगा, उसके हाथों में बढ़ने लगा और वो सीधा हो गया। फिर बाद में वो पास्टर ने बोला, किसी को भेजा, बोला अमित जाओ वहाँ पे उसको बंद करा दो, क्योंकि वो चिल्ला रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो औरत भी प्रार्थना कर रही है, चिल्ला रहे वहाँ पे, मेरा सरमन खराब हो रहा है, जाओ उनको खामोश कर दो। वो गए वहाँ पे खामोश करने के लिए और देखा कि अरे यहाँ पर तो चमत्कार हुआ। वो भी चिल्लाने लगा, यहाँ पर तो चमत्कार हुआ, ये बड़ा चमत्कार है।
और फिर वो पास्टर आए खुद वो औरत के पास और बोले ये सब चमत्कार वमत्कार नहीं होता है, आज के ज़माने में नहीं होता है। बोले तुम्हारे बारे में नहीं मुझे मालूम है, पर मैं आया था लकड़ी लेके, मतलब बैसाखी में आया था या क्या बोलते हैं, आई थी, पर मैं आज चल रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ। और पास्टर के सामने दौड़ने लगी। ये बंदा डर के मारे, उसको पता ही नहीं ये कैसा हुआ, उसको भी पता नहीं है ये कैसा हुआ, मुझे एक्सरे कैसा देखा, गया भाग के घर पे। तो वापस से एक और औरत इस औरत के पास आई जो लंगड़ी थी, उस औरत के पास आई, बोले कि वो प्रार्थना कर सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो क्या बोलते हैं पीठ है वो टूट गया है, मतलब एक्सीडेंट, हड्डी हो गया, टूट गया है, तो मैं नीचे झुक नहीं पाती हूँ, तो उसमें बहुत दर्द होता है, तो प्रार्थना कर सकते हैं। तो वापस से वो पास्टर वो बंदे को फ़ोन किया, बोला तुम आ सकते हो क्या वापस, क्योंकि यहाँ पर किसी और के लिए भी प्रार्थना करना है। वो बंदे ने बोला ठीक है हम मिलते हैं। तो ये औरत ने बोला ठीक है, वो कमरे में मिलते हैं, एक छोटा सा कमरा है उसमें मिलते हैं। बोला नहीं, पवित्र आत्मा के ने उसको बोला अंदर से मेन ऑडिटोरियम में मिलना, मेन चर्च में मिलना, जहाँ पर वही पास्टर प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर ही जाके मिलना। तो ये बंदा बोला ठीक है, वहाँ पर गया चर्च में, दोनों औरतों को लिया और बोला चलो मेन ऑडिटोरियम में ही जाते प्रार्थना करने के लिए। मेन ऑडिटोरियम में गए वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए। जैसे इसने प्रार्थना किया उसको लगा कि क्या प्रचार करूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में प्रचार नहीं किया, क्या प्रचार करूँ, कुछ तो बोले, फिर बाद में बोले पवित्र आत्मा के नाम से तुम चंगे हो रहे। और तुरंत वो औरत जो है वो ठीक हो गई और वो झुकने लगी और अपना जो है टोज टच करने लगी, या क्या अंगूठा टच करने लगी और बोले मैं चंगा हो गई, मैं चंगा हो गई, चंगी हो गई। और फिर बाद में उसने देखा एक आदमी वहाँ पर खड़ा था, उसके शोल्डर में एक्सरे के जैसे उसने देखा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। बोला भाई तुम्हारे शोल्डर में प्रॉब्लम है क्या, कुछ दर्द हो रहा है क्या यहाँ पे, कमान अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो। और इस बंदे ने बोला तुम्हारे शोल्डर में प्रॉब्लम, उसने बोला तुमको कैसे पता। यीशु मसीह के नाम में उसने अपना हाथ लिया, उसके हाथ पकड़ा और खींचा और उसका पूरा शोल्डर ठीक हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे अजूबे परमेश्वर करना चाहते हैं हमारे द्वारा। अगर आप अन्य भाषा में बातें करने के लिए तैयार हो तो झगड़ा में रिश्तेदारों से बातें करने में टाइम पास मत करो। अन्य भाषा ओपन योर माउथ राइट नाउ, ओपन योर माउथ, खोलो मुंह खोलो। कंदरा लबा शिथिरा लबा राला बंदा बारा लबा लबा शिखेरा ला खतेरा लबा दे बेरा लबा शिखेरा लबा दे शतरा। प्रभु अद्भुत चमत्कार करेंगे हमारे द्वारा। आपको ऐसे चीजें दिखेंगे लोगों के बारे में जो आप जाके उनको बता सकते हो और वो लोग जो है प्रभु के पास आ जाएंगे। खेता रला बजी बरला बरला। अपना मुख खोलो और अन्य भाषा में बातें करो। वो बंदा जब बातें कर रहा था अन्य भाषा में, उसको कुछ भी करंट वरंट नहीं लगा, उसको नहीं लगा कि मेरा बॉडी हिल रहा है, मेरा बॉडी कुछ नहीं, साधारण लगा, पर फिर भी सामर्थ आया उसके जीवन में। इस दिन के बाद आपको नकारात्मक चीजें बोलना ही नहीं है, सिर्फ अन्य भाषा में बातें करना है। किसी ने बोला पैसा नहीं है, आपको तुरंत अन्य भाषा में बातें करना है। किसी ने बोला कोई बीमार, अन्य भाषा में बातें करा। किसी ने बोला ये होगा नहीं आपसे, मुझसे होगा, क्योंकि यीशु मसीह मुझ में, अन्य भाषा में शुरुआत करो। डर लग रहा है अन्य भाषा में बातें करो, कमजोरी लग रहा है अन्य भाषा में बातें करो, चिंता सता रही है अन्य भाषा में बातें करो, दुख लग रहा है अन्य भाषा में बातें करो, किसी ने धोखा दिया अन्य भाषा में बातें करो, किसी के उद्धार चाहते हो अन्य भाषा में बातें करो, और अपने दिमाग में वही चित्र डालो जो आप चाहते हो। सुबह उठते ही अन्य भाषा में बातें करो, रात को सोते सोते अन्य भाषा में बातें कर करके। सब लोग रुक जाओ, थैंक यू फादर, रुक जाओ। आपको उस हद तक अन्य भाषा में बातें करना है जब आपका मुंह ऐसा ही अपने आप चलता जाएगा। यस, अपना मुंह अपने ऐसा ही जैसा ही चलता जाए। आप चलते जा रहे हो तो यस, अगर आवाज़ नहीं आया तो भी चलेगा, आप अपने मुंह के अंदर ही बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आवाज़ ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप किसी के साथ बैठे हो वगैरह ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अन्य भाषा आपका सबसे बड़ा हथियार है बपतिस्मा से लेके गवाह बनने तक है। कभी आपने जंगल देखा है? जंगल, कभी भी वो लोग झाड़ गिराते हैं तो एक बुलडोजर चलाते हैं और वो पूरा रास्ता बना देते हैं ज़्ज़ करके। आपने वो मशीन भी देखा है जो घास काटता है तो ज़्ज़ करके पूरा घास कटते जाता है। जब भी कोई भी पहाड़ आपके सामने आता है, कोई भी मुश्किल सिचुएशन, अन्य भाषा में जैसे आप बातें कर रहे हो वो बुलडोजर चलाने के जैसा होता है कि सबका सब सरल रास्ता आपके लिए बनाते जाएगा, सबके सब।
तो कोई भी आया आपके पास और बोलेगा कि ये समस्या है, रुको, बंद कमरा करो और राखो तो और बाहर आ जाओ, बोलो चल हो गया खत्म, अभी देखो चमत्कार देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक स्वर्गीय भाषा है, तो इसलिए लोगों के समझ में नहीं आएगा, वो छोड़ दो, आप बस बोलते जाओ, आप बस बोलते जाओ। कितने जन बोलते? सब लोग तैयार है? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। हमको आपने पवित्र आत्मा दिया है, सामर्थ भी दिया है, जो सामर्थ छुपा हुआ है वो अन्य भाषा में। आज के दिन के बाद हम ऐसे बोलेंगे पिता कि हमारे शब्द कम हो जाएंगे और अन्य भाषा ज़्यादा पिता। हम अपने बुद्धि से शब्द कम बोलेंगे पिता और अन्य भाषा से ज़्यादा। और कभी भी हमको लगता है कि कोई भी पहाड़ हमारे सामने है, कोई भी मुश्किल हमारे सामने, अन्य भाषा में बोलते बोलते वो सारा पहाड़ भी पिघल जाएगा पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। अन्य भाषा में बातें करो, कमन चालू ही रखना, अन्य भाषा में बातें करो। खानदोर शिथिर अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो, करो 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 करो।